সম্প্রতি দিল্লির লাজপতনগর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সিভিল ডিফেন্স অফিসার সাবিয়া সাইফিকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। দেশের রাজধানীতে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার পরও ধর্ষকরা গ্রেপ্তার হয়নি বা পুলিশ এফআইআরও করেনি। একজন পুলিশ আধিকারিক হয়েও ধর্ষিত হওয়ার পর অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হলে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হবে, এই নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে ওমেন্স ইন্ডিয়া মুভমেন্টের পশ্চিমবঙ্গের নেত্রী ইয়াসমিন ইসলাম কি বললেন শুনে নেব। तमाम अहले वतन को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल करती हूँ। मैं विमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से आज आप लोगों के सामने बहुत ही ख़ास मकसद के साथ पेश हुई हूँ और वो मकसद आप सबको पता ही होगा। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा साबिया सैफ़ी के बारे में, जो कि डिफेंस डिपार्टमेंट में एक ऑफ़िसर थी, काम करती थी। उनका बहुत ही बेरहमी के साथ रेप किया गया और उसके बाद दोषियों ने उनको बुरी तरह से बहुत ही ब्रूटली उनका मर्डर कर दिया। ये बिल्कुल भी इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है और इसी मसले पर मैं आज आप लोगों से चंद बातें करना चाहती हूँ जो कि बहुत अहम हैं। हम सब के घर में बेटियाँ हैं, हम सब ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं जो कि बहुत ही नाजुक सूरत हाल है और ऐसे में हम सब को बहुत ही ज़्यादा सचेत होकर चलने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा होशियार होकर चलने की ज़रूरत है। आप सोचिए कि जब एक डिफेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ इस तरह का घिनौना सलूक करके उन्हें मार दिया जा सकता है, तो आप और हम क्या चीज़ हैं। हमारे साथ भी ये होना आम बात है। अगर हम आज अपने आप को सिक्योर नहीं करते हैं तो कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। आप सोचिए कि क्या साबिया सैफ़ी के घर वालों ने या ख़ुद उसने कभी सोचा होगा कि इस तरह का मामला उसके साथ हुआ होगा या हो जाएगा। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आप लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं, तो उस निर्भया कांड के वक्त बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सड़क पर आकर के बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया, औरत सभी शामिल थे उसमें। लेकिन बहुत सारे लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम घर के अंदर सेफ़ हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो काम उनका है, उनको करने दिया जाए। लेकिन क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ज़रा सोचिए कि अगर उस वक्त निर्भया के साथ ये हुआ, हम अपने घरों में बैठे बस सिर्फ खबरें सुन रहे थे, क्या कभी किसी ने सोचा है कि उसके साथ क्या होगा? आज अगर निर्भया के साथ हुआ, डॉक्टर रेड्डी का भी वाक़या आपने सुना होगा, आसिफा और अब साबिया सैफ़ी, न जाने कितनी अनगिनत लड़कियां, मासूम बच्चियां इस तरह के शिकार हो रही हैं। तो उनको बचाने के लिए क्या हमारी जिम्मेदारियां नहीं बनती? अक्सर हमारे घरों में ये कहा जाता है कि हमारे घर की औरतें प्रोटेस्ट नहीं करेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। तो ऐसे में आप उनको ये कहिए, मैंने बहुत सारे को सुना है ये कहते हुए कि हमारे घर के औरतों को ये ज़ेब नहीं देता, शोभा नहीं देता। तो उनको आप यही जवाब दीजिए कि कल को अगर आपके साथ इस तरह का कोई घिनौना वाक़यात पेश आता है तो क्या ये उनको शोभा देता है? क्या ये आपको शोभा देता है? तो एक बार इस बात को ज़रूर गौर कीजिएगा। ज़रा सोचिए कि अगर इतनी बड़ी डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की सेफ़ नहीं है तो हम और आप कैसे सेफ़ हो सकते हैं। और आज मैं सवाल उठाना चाहूँगी स्मृति ईरानी जी पर। बीजेपी की जितनी भी महिला कार्यकर्ता हैं उन सब के साथ मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं? जब यही सरकार, बीजेपी सरकार, मनमोहन सरकार को, आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी जी ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के मनमोहन सरकार को निशाना साधा था और कहा था कि चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएं। और आज औरतों के साथ हो रहे इस तरह की बर्बरता के ख़िलाफ़ उनके पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं सवाल करना चाहती हूँ बीजेपी की तमाम महिला कार्यकर्ताओं से, हेमा मालिनी जी से, आप बड़े बड़े सांसद जब इस वाक़यात पर खामोश रहेंगे तो देश का क्या हल होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी जब किसी क्रिकेटर को चोट लग जाती है या वो घायल हो जाते हैं तो अपनी संवेदना लेकर के वो मीडिया के सामने आते हैं। क्या ऐसे वाक़यात पर उनको अपनी संवेदना देने की ज़रूरत नहीं है? आज कितनी दलित हमारी महिलाएं जो हैं, बहनें जो हैं, उनके साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश का वाक़या ले लीजिए। तो हम आपके सामने ये संदेश लेकर के आए हैं कि इस मुल्क को हमें हिंदुस्तान ही रखना है, हमें रेपिस्तान नहीं बनाना है, हमें इसको मर्डरस्तान नहीं बनाना है। और मज़हब का हवाला लेकर के जो नेता लोग आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन नेताओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इसे मज़हबिस्तान भी नहीं बनाना है। ये हिंदुस्तान है, इससे हमें मोहब्बत है और इसी तरह का हिंदुस्तान हमें अपना रखना है जिसमें हम सब भाई बहन मिलजुल करके रहें, हर मज़हब के लोग, हर कौम के लोग एक साथ मिलजुल करके रहेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। विमेन इंडिया मूवमेंट हमेशा से औरतों के लिए काम करता रहा है और आज विमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से मैं हुकूमत को ये आग्रह करती हूँ, उनसे डिमांड करती हूँ कि जिसने भी
साबिया सैफी के साथ इस तरह का घिनौना वारदात को अंजाम दिया है। तमाम दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए बग़ैर किसी रहम के। उनको बिल्कुल भी रहम न किया जाए और उनको अगर ज़रूरत पड़े तो फांसी पर चढ़ाया जाए, ताकि आने वाले नस्लों को सबक मिल सके और इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग सज़ाएं देखकर अपने आप को किसी भी गुनाह के दलदल में ढकेलने से रोक सकें। 100 बार सोचें इस तरह का अपराध करने से पहले। हम चाहते हैं कि मुल्क में औरतों के ख़िलाफ़ हो रहे इस तरह के वाक़यात पर सरकार एक ठोस कानून बनाए, जिससे मुजरिमों में खौफ पैदा हो और इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं वो बंद हो सकें। ये आग्रह करती है, सरकार से डिमांड करती है कि आप इसको जांच पड़ताल करें और मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।